हेलो दोस्त। विद्यार्थी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कल ही हमने वीडियो में बनाए थे आरआरबी 2024 की वैकेंसी इंक्रीज हो रही है, वो एलपी टेक्नीशियन जेई सब पे लागू होता है। लेकिन न्यूटन के थर्ड नियम तो हम लोग जानते ही है ना, प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर होती है। कब? जब राहुल गांधी स्टेशन न्यू दिल्ली लोको पायलट से मिले, उनके बारे में बातें करिए तो अश्विनी वैष्णव जी बोला इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और विद्यार्थी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थी के पास जो डाटा है वो एनालिसिस तो कर ही सकता है, देख ही सकता है कि क्या राजनीति हो रही है। राजनीति या जो भी कहें या अपनी इच्छा या जो भी है, तो रिक्रूटमेंट पे राजनीति विद्यार्थी को करना चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो डिमांड तो रख ही सकते हैं ना, राजनीति का थोड़ी कह रहे हैं कि हम आपको ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कैंडिडेट का डिमांड क्या था कि जब वैकेंसी इतनी दी गई थी, सुन लीजिए थोड़ा सा, जब वैकेंसी कम दी गया था लोगों ने बोला कि वैकेंसी बहुत कम है और इतना से ज़्यादा खाली पोस्ट है, यही बात थी, इसमें राजनीति नहीं थी। लेकिन रेलवे मंत्रालय या संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, जहाँ का क्वेश्चन आपने देखिएगा तो रिप्लाई यही था कि जितनी वैकेंसी है उतनी दी गई है और हम लगातार वैकेंसी लेते जा रहे हैं। तो राजनीति वहाँ था कि अब जो लोग डिमांड कर रहे हैं वहाँ था। तो चलिए, डिमांड हम पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग को तो सीधा सीधा लेना है कि रेलवे ने जो लिखा है उसी की बात करते हैं। तो 1/7 तारीख को रेलवे ने कैसे लिख दिया कि वैकेंसी को, टेक्नीशियन की वैकेंसी को आप फ्यूचर के लिए फिर से रिवाइज कर लीजिए और 10 तारीख तक बता दीजिए असेसमेंट करके कि बढ़ना है, घटना है या जो भी है। ये क्यों ज़रूरी पड़ी? वैकेंसी तो इसी साल की थी जी, आपको पता ही है, ये 4/2024 की वैकेंसी है। बस कंडीशन ये था कि दोनों के बीच में एक लाइन था लोकसभा, और लोकसभा का रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा। और उसके बाद अब लाइन है 7/2024 या 6 महीने में एलपी की आ गई 2024। 2 महीने में इतना बदलाव कैसे हुआ? ये 2 महीने में बदलाव हुआ है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। प्रतिक्रिया विपरीत और बराबर होती है जब दोनों लड़ने वाले बराबर हो। एक आपने पढ़ा होगा ना कि 9 केजी की बंदूक से 0.5 केजी की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक कम पीछे हटता है, उसी प्रतिक्रिया में गोली बहुत दूर हट जाती है। लेकिन अगर 9 केजी की बंदूक से 9 केजी के आइटम को टकराया जाए तो प्रतिक्रिया दोनों का बराबर और विपरीत होगा। यही है संख्या 240 अगर एक पार्टी के रूप में कहें, और कांग्रेस का 99 अगर कहें पूरा, एनडीए 293 और इंडिया कहे 336। यानी प्रतिक्रिया दोनों 200 के बराबर है। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल सकती है, लेकिन डिमांड करने वाला आपको इतनी आराम से नहीं छोड़ने देगा। यही है राजनीति, न्यूटन का थर्ड नियम। और हुआ भी, आपने देख ही लिया है, एलपी का हो गया, जेई का हो गया, टेक्नीशियन का हो रहा है, एनटीपीसी में होगा और ग्रुप डी में होगा। बस डिले कितना होगा, सीबीटी एग्ज़ाम वगैरह में होगा, ये गवर्नमेंट बहुत सारी कंडीशन देख के एनालिसिस करती है। टेंडर अभी देखिए 19/7 तक तो टेंडर ही ओपन होगा, फिर उसके बाद एवुलेशन होगा, वगैरह वगैरह होगा। बीच में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी वो आएगा, वो भी अपने दिखाएगा कि मैं अवेलेबल हूँ एग्ज़ाम लेने के लिए या नहीं लिया हूँ। ये सब तो होते रहेगा, ये सब पे दिक्कत भी होती है और प्रोसेस भी होता है, वो जेन्युइन सी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी वैकेंसी बढ़ रही है ना, तो बढ़ेगी और थोड़ा सा उम्मीद रखिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी। रेलवे लाइफ आपको बोला है तो बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है कि राहुल गांधी का नई दिल्ली जाने वाला से आपका साफ साफ जवाब आ चुका है कि कुछ न कुछ होगा, और हलचल तो चल ही रही है। साथ में गवर्नमेंट को पहले ही दे देना चाहिए था, जब वैकेंसी निकली थी। हर गवर्नमेंट तो पहले एडवर्टाइजमेंट से पहले प्रचार करती है कि मैं इतने जॉब निकाला, इतने लोगों को दिखाया, ये सब कुछ होता था। लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा पड़ गया, वो इसलिए दिख रहा है कि राजनीति हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।